नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। मेंटलेक टीम की ओर से हूँ। नेशनल यूनिफाइड सॉफ्टवेयर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ARDBs के हिंदी ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग ECRDB में FHR कैसे करना है उसकी प्रक्रिया को समझेंगे। जैसा कि साथियों, कंप्यूटराइजेशन की प्रोसेस में पहले चरण में हम सभी ने अपने बैंक को कॉप्स इंडिया पोर्टल में ऑनबोर्ड किया था। आज हम लोग दूसरे चरण का प्रोसेस जो है FHR से समझेंगे। साथियों, इसके लिए हमें पहले ब्राउज़र में कॉप्स इंडिया पोर्टल का URL डालना होगा। उसके बाद अपनी बैंक की संबंधित ID जो आपको कॉप्स इंडिया के लिए मिली है वो डालनी है और पासवर्ड डालना होगा और लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद साथियों, आप कॉप्स इंडिया के डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे, जहां आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ऊपर कॉप्स इंडिया का आइकन दिखाई दे रहा है। उसके बाद डैशबोर्ड का ऑप्शन है, जहां पर अभी हम मौजूद हैं। साथ ही राइट साइड पर आपको एक A नाम का आइकन दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपनी संबंधित भाषा को बदल सकते हैं। संबंधित भाषा सिलेक्ट करने पर आपका जो FHR का ये डैशबोर्ड है वो उस भाषा पर परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, एक बगल में एनवेलप का आइकन भी है। इस एनवेलप आइकन को आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी जिस ID से आपने लॉगिन किया है वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड का भी विकल्प मिलेगा। साथ ही आपको इस डैशबोर्ड से लॉग आउट करने का भी विकल्प नीचे मिलेगा। जैसा कि साथियों, हमें आज अपना FHR फॉर्म भरना है, उसके लिए हमें FHR आइकन पर क्लिक करना होगा। FHR आइकन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे साथियों कि हमें एक 10 स्टेप यानी कि 10 चरणों का फॉर्म दिखाई देगा। तो एक एक करके हमें अपने ये 10 चरण कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं। तो साथियों, पहले चरण में हमें अपनी ECRDB ब्रांच की पूरी बेसिक डिटेल जो है कुछ भरनी पड़ती है। जैसे कि आप नीचे देखेंगे, अलग अलग इनपुट बॉक्स में आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले ECRDB का नाम एज पर बाय लॉ का एक ऑप्शन है, यानी कि ECRDB का नाम कानूनी तौर से जो है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। साथ ही नंबर ऑफ ECRDB ब्रांचेस कितनी है वो यहाँ पे आपको डालनी है। स्ट्रक्चर ऑफ द ARDB, स्ट्रक्चर आपका ARDB का कैसा है, मिक्स्ड है, यूनिटरी है या फेडरल है। आप अगर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 विकल्प मिलेंगे। आपको जो आपका ARDB जिस प्रकार की स्ट्रक्चर को फॉलो करता है आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना होता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन डेट डालने के लिए आपको एक कैलेंडर आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करने पर आप डेट भर सकते हैं। इंटरेस्टेड टू कैप्चर ब्रांच वाइज डिटेल अगर आप भरना चाहते हैं तो आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। रिपोर्टिंग ऑथोरिटी कौन सी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। SCRDB है, SCRDB, RO, ZO, CO, DO या नन। आप अपने अनुसार यहाँ पे जो भी है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेन की संख्या क्या है, पेन कार्ड की संख्या क्या है आपके ECRDB की, वो आपको यहाँ पे भरनी है। GST संख्या क्या है वो आपको यहाँ भरनी है। Whether NCD ID has been generated by the SCRDB और ECRDB, अगर कोई NCD ID आपने बनाई है तो आपको हाँ चुनना होगा और दोनों विकल्प आपको यहाँ मिलेंगे दोस्तों, हाँ और ना दोनों विकल्प यहाँ पे हैं। NCID डिक्लेरेशन फॉर्म यदि है तो आपको यहाँ उसे सिलेक्ट करके अपलोड करना होता है।
डेट ऑफ डीएलएमसी रिकमेंडेशन, डीएलएमसी की डेट क्या है वो आपको कैलेंडर आइकन पर क्लिक करने से सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद डेट ऑफ एसएलएमसी आरसीएस अप्रूवल क्या है उसे भी आपको यहाँ पे चुनना होगा। डेट ऑफ सैंक्शन बाय एमओसी क्या है उसे आपको यहाँ पे चुनना होगा। एड्रेस आपका क्या है यहाँ भरना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, ड्रॉप डाउन बटन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई देंगे आपके एरिया की। पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ भरना है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड बाय पीसीआरडीबी, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करने पर सभी डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगी। संबंधित डिस्ट्रिक्ट को आप टिक कर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। नेम ऑफ विलेजेस कवर्ड बाय पीसीआरडीबी, विलेजेस कौन कौन से कवर करते हैं उसे भी आप यहाँ पे टिक कर चुन सकते हैं। नंबर ऑफ विलेजेस कवर्ड बाय पीसीआरडीबी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। बिल्डिंग आपकी ओन्ड है या रेंट में है उस अनुसार आपको यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है। यदि पीसीआरडीबी की कोई ब्रांच है तो आपको ऐड न्यू ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से एक संबंधित रो पॉपअप हो जाएगी। तो उसका ब्रांच का नाम, एड्रेस, उसके विलेजेस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं और सेव आइकन से सेव करना है। इसी प्रकार ऐड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे अगर क्लिक करेंगे तो अगले ऑप्शन पर पहुंचेंगे। अगला ऑप्शन साथियों हमारा मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट डिटेल्स का है। इसमें हमें सबसे ऊपर अपनी मैनेजमेंट डिटेल्स भरनी पड़ती है। मैनेजमेंट डिटेल भरने के बाद आपको डिपार्टमेंटल डिटेल भी यहाँ पर डालनी होती है। ऐड आइकन पर क्लिक करने पर आप डिपार्टमेंटल डिटेल भी यहाँ पर भर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू बटन क्लिक करने पर आप अगली स्क्रीन पर अकाउंटिंग प्रैक्टिस वाले चरण पर पहुंचेंगे और प्रीवियस बटन पर क्लिक करने पर आप अगर पीछे जाना चाहते हैं तो पीछे दोबारा अपने मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट वाले डिटेल वाले चरण पर भी जा सकते हैं। अकाउंटेंट प्रैक्टिस वाला आपका तीसरे चरण पे हम अभी आ चुके हैं। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे हमसे कुछ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया है, उनका हमें यहाँ पे जवाब भरेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन, आपके यहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम क्या मेंटेन है। आप अगर ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो दो विकल्प दिखेंगे, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। जो भी विकल्प आपके यहाँ पे उपयोग हो रहा है अभी उसको आपको चुनना होगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड लेजर मेंटेन्ड, कितने टाइप के अकाउंटिंग रिकॉर्ड या लेजर्स आप मेंटेन करते हैं। तो आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे आपको संबंधित लेजर्स दिखेंगे। तो जो भी आपके यहाँ पे हैं आप उनको टिक करके ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर वो ऊपर ऐड हो जाएंगे। सेपरेट वर्कशीट फॉर इंटरेस्ट पेबल एंड रिसीवेबल एज ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्या फाइनेंशियल ईयर के अंत में कोई सेपरेट वर्कशीट इंटरेस्ट पेबल और रिसीवेबल के लिए बनती है, हाँ या ना में आपको यहाँ पे जवाब भरना है। आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो यस नो के ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर क्या था आपके पीसीआरडीबी का, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एरो बटन पे क्लिक करने में आपको डाउन एरो बटन में आपको ये सारे डेट्स दिखेंगी, फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको जो फाइनेंशियल ईयर का आपने यहाँ पे ऑडिट सिलेक्ट किया है लेटेस्ट वाला, उसके हिसाब से आपको ऑडिट क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपको ग्रेड यहाँ पे ए बी सी डी में दिखाई देंगे। आपको जो भी आपको वहाँ पे ऑडिटर ने दिया है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे अगला कॉलम है ऑडिट एजेंसी का। अभी आपकी ऑडिटेड एजेंसी यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की एजेंसी है कोई, एक्सटर्नल एजेंसी है, उस अनुसार आपको यहाँ पे चुनना होगा। साथ ही आपको ऑडिटर का नाम यहाँ पे भरना होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भरना होगा। क्या पीसीआरडीबी प्रॉफिट है या लॉस में है, यदि प्रॉफिट या लॉस जिसमें भी है आपको उस स्थिति को यहाँ पे चुनना है। ये स्थिति आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट जो हमने लेटेस्ट यहाँ पे भरी है उसके अनुसार ही चुननी है। प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यदि हमने यहाँ प्रॉफिट चुना है तो हमें कितना प्रॉफिट है वो यहाँ पे डालना है रुपए में, और यदि लॉस चुना है तो उसके अनुसार डालना होगा। एक्यूमुलेटेड लॉस इन रुपीज, एक्यूमुलेटेड लॉस हमारा कुछ है तो हम आपको भरना है। एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे, आपका रोज के अनुसार कितना मतलब एवरेज
कितना ट्रांजेक्शन आपको आ जाता है, लगभग आपको यहाँ पे अनुमानित भरना है। तो अनुमानित आपको ट्रांजेक्शन जो रहता है वो आप यहाँ भरेंगे। इस रिकंसिलेशन अकाउंट बिटवीन ब्रांच एंड एचओ डन ऑन रेगुलर बेसिस। क्या रिकंसिलेशन होता है आपके ब्रांच और एचओ के बीच में रेगुलर बेसिस पे? हाँ या ना में आपको यहाँ पे चुनना है। डू यू प्रिपेयर एसेट लायबिलिटी मैट्रिक्स फॉर एएलएम मैनेजमेंट? यदि हाँ है तो हाँ में चुनना है, ना है तो ना में चुनना है। इसके साथ साथ आपको जो हमने अभी ऑडिटेड बैलेंस शीट यहाँ चुनी थी उसकी एक पीडीएफ कॉपी प्लस आइकन पर क्लिक करने पर हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। इसका साइज 5 MB तक होना चाहिए। इसे सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद साथियों हम अपने अगले चरण मेंबरशिप के चरण पर पहुंचेंगे। तो एज ऑन 31 मार्च 24 यानी 31 मार्च 24 के हिसाब से हम यहाँ पे भर रहे हैं। तो अब साथियों हमें यहाँ पे क्या भरना है? मेंबरशिप की डिटेल भरनी है। तो ए क्लास या बी क्लास जो भी आपके मेंबर्स हैं उनका डिटेल हम यहाँ पे भरते हैं। तो आप जब भी उन्हें भरेंगे तो इस तरीके से आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ मेंबर्स एडिट कर सकते हैं, कितने हैं, ये कितने आपका उनका शेयर है, एडमिशन नंबर वहाँ पे मेंटेन है नहीं है लेजर्स में, भाषा आपकी लेजर में क्या उपयोग की गई है वो आपको चुननी है और सेव बटन से सेव करना है। इसी के अनुसार आपको एसोसिएट मेंबर्स के बारे में पूछा गया है, यदि है तो आपको वही भरना होगा और सेव करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू में हम जाएंगे तो आप डिपॉजिट वाले 5वें चरण पर आप पहुंचेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें डिपॉजिट की डिटेल अपनी भरनी है। 31 मार्च 24 के हिसाब से मैं यहाँ पे हमें सेविंग एंड डिपॉजिट की डिटेल भरनी है। साथियों आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे पहले से ऐड है। अगर मुझे उसे एडिट करना तो मैं यहाँ पे जाके डिटेल यहाँ पर भर सकता हूँ सारी और सेव कर सकता हूँ। साथ ही अगर कोई और प्रोडक्ट भी है तो मैं इसमें ऐड आइकन में क्लिक करूंगा तो ऊपर एक रो मेरे पास ऐड हो जाएगी जिस पर मैं फिक्स डिपॉजिट, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, रिकरिंग डिपॉजिट, अदर या पिगमी डिपॉजिट कोई और अगर हमारे पास प्रोडक्ट है सेविंग का तो उसे मैं सिलेक्ट करके उसकी संबंधित डिटेल 31 मार्च 24 को जो स्थिति है उस हिसाब से भरूंगा। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हम अगले छठे चरण पर पहुंच जाएंगे जो हमारा लैंडिंग का चरण है। तो यहाँ पे साथियों में लैंडिंग की इंफॉर्मेशन भरनी है। 31 मार्च 24 के हिसाब से हमें भरना है। कैटेगरी क्या है लोन की, नेम ऑफ द लोन प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट्स क्या है, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कितनी है 31 मार्च 24 को, लास्ट इंटरेस्ट पोस्ट डेट क्या है, एडमिशन नंबर क्या लेजर्स में अपडेट हुआ है या नहीं है, एप्लीकेबल गवर्नमेंट स्कीम कुछ है या नहीं है, लैंग्वेज यूज क्या है लेजर में। तो आप ये एक्शन में भी एडिट में जाके मैं देखो तो आप यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हैं और डेट यहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको कैलेंडर आइकन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप संबंधित डेट ले सकते हैं। तो जैसा मैं अभी आपके लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ और सेव करने पर सेव कर सकते हैं। यदि आपके पास एक से ज़्यादा लैंडिंग के प्रोडक्ट है तो आप ऐड आइकन पर क्लिक करने पर एक रो पॉपुलेटेड होगी, उस पर भी यहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट हमने शो किए, फार्म सेक्टर लोन, नॉन फार्म सेक्टर लोन, रूरल हाउसिंग लोन, शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट लिंक्ड लोन, अदर एंड गोल्ड लोन। तो ये आप यहाँ पे भर सकते हैं अपने अनुसार जितने भी आपके हैं और ये भरने के बाद आप सेव आइकन से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू में करूंगा तो अपने 7th स्टेप में पहुंचूंगा जो बोरोइंग का हमारा चरण है। 7th यानी कि 7वें चरण में हमें अपने बोरोइंग की जो हमारी स्थिति है 31 मार्च 24 को पीसीआरडीबी की वो हमें यहाँ पे भरनी होती है। जैसे डिवेंचर टाइप ऑफ बोरिंग क्या है, उसका पर्पस ऑफ बोरिंग क्या है, उसका नंबर ऑफ अकाउंट कितना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है, लास्ट इंटरेस्ट पोस्ट डेट कब हुआ था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इंडिकेट है तो क्या है उसे यहाँ डालना है और लैंग्वेज लेजर्स में क्या मेंटेन है वो आपको यहाँ पे चुननी होगी। तो ऐड प्लस आइकन पर क्लिक करने पर आप नया एक से ज़्यादा और जो कुछ अगर आपके पास है बोरिंग का तो आप भर सकते हैं प्रोडक्ट को। यहाँ पे देखें लोन भी दिख रहा है, अदर भी दिख रहा है, डिवेंचर दिख रहा है और कोई डिवेंचर है वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इन चीज़ों को भर के 31 मार्च 24 के अनुसार भरना होता है और सेव आइकन पर क्लिक करने पर सेव हो जाता है। सेव एंड कंटिन्यू करने पर हम अपने 8वें चरण यानी इन्वेस्टमेंट के चरण में पहुंचेंगे। यहाँ पे हमें साथियों
अपने इन्वेस्टमेंट की स्थिति को भरना होता है। 31 मार्च 24 के अनुसार हमारे पीसीआरडीबी में कोई इन्वेस्टमेंट, हमने वो पैसा हमारे पास कहीं इन्वेस्ट किया है तो हम यहाँ पे भरेंगे। तो हमें उसमें इसका टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कितना है उसका, लास्ट इंटरेस्ट क्रेडिट डेट क्या रही है, इंडिकेट नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, लैंग्वेज क्या है लेजर की, तो ये आपको ऐड करनी पड़ती है। ऐड आइकन से हम एक से ज़्यादा और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, जैसे शेयर एंड कॉपरेटिव अगर कुछ है, बॉन्ड है गवर्नमेंट का, अदर कुछ है या और कोई डिपॉजिट है, तो आप ऐड करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर सकते हैं और सेव बटन से सेव कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू फिर से मैं करूँगा तो मैं अपने नेक्स्ट चरण यानी 9वें चरण में पहुँचूंगा, और अगर मुझे पीछे जाना है तो प्रीवियस चरण पर क्लिक करके पीछे भी जा सकता हूँ। अभी के लिए हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और अपने 9वें चरण यानी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के चरण में पहुँचते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे साथियों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ सवाल यहाँ पे हमसे पूछे गए जिसे हमें भरना होता है। तो आप पहला सवाल जैसे देखेंगे, आर द एआरडीबी ऑपरेशन आर कंप्यूटराइज, क्या हमारा एआरडीबी कंप्यूटराइज है, हाँ या ना में आपको यहाँ पे विकल्प भरना होता है। यदि ना तो नो, यदि हाँ तो यस। यस करने पे आप देखेंगे हमसे एक और यहाँ पे फॉर्म, हमारा कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, उनका जवाब भी हमें भरना होता है। क्योंकि यदि हमने भर लिया है कि कंप्यूटराइजेशन है अभी वहाँ पे, तो किस टाइप का कंप्यूटराइजेशन है, फुली कंप्यूटराइज, सेमी या मैनुअल, वो सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कौन है वो यहाँ डालना है। सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन कुछ है तो आप यहाँ पे भरना है। ठीक है साथियों, अभी के लिए मैंने जैसे नो सेलेक्ट किया है तो मुझे वो भरने की आवश्यकता नहीं है। 80% कोई अवेलेबल है तो उसकी स्थिति आपको भरनी है। इन केस ऑफ कंप्यूटराइज एआरडीबी कैन यू अपलोड योर डाटा इन एक्सेल, एक्सएमएल, जेसन फाइल इन आ गिवन स्ट्रक्चर, क्या कंप्यूटराइज एआरडीबी में हम एक्सएमएल, जेसन या एक्सेल में फाइलें अपलोड कर सकते हैं, हाँ या ना में आपको स्थिति भरनी है। डज द एआरडीबी यूज एन हैंड हेल्ड डिवाइस और पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पीओएस फॉर ट्रांजेक्शन, क्या किसी इस प्रकार का कोई डिवाइस वहाँ पे यूज होता है ट्रांजेक्शन के लिए, तो हाँ या ना में स्थिति भरनी है। डज द एआरडीबी यूज एनी बायोमेट्रिक डिवाइस फॉर ऑथेंटिकेशन, क्या ऑथेंटिकेशन के लिए हमें कोई एआरडीबी में बायोमेट्रिक डिवाइस यूज करने की आवश्यकता होती है, हम करते हैं अभी वहाँ पे, हमें हाँ ना में भरना है। डज द एआरडीबी हैव एन अनइंटरप्टेड पावर बैकअप ऑप्शन लाइक जनरेटर और इन्वर्टर, यदि हाँ तो हाँ, ना तो नो करेंगे तो आपको देखिए कुछ भरने का ऑप्शन नहीं। यदि हाँ मैं कर देता हूँ तो मुझ पे कुछ और विकल्प यहाँ पे ऐड करने को आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग अवेलेबल, इलेक्ट्रिक अर्थिंग वहाँ पे है या नहीं है, तो हाँ या ना में आपको यहाँ ऑप्शन भरना है। पावर सॉकेट अवेलेबल है या नहीं है, हाँ या ना में भरना है। नंबर पावर बैकअप कितना घंटे के लिए रहता है, हमें 5 घंटे अभी से भर देता हूँ, तो उस अनुसार आपको जो भी वहाँ पे है स्थिति उस हिसाब से भरना होगा। डज द एआरडीबी हैव कंप्यूटर, क्या वहाँ पे कंप्यूटर है या नहीं, नहीं तो नो, यदि है तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने, वो संख्या यहाँ भरनी है हमें। मान लीजिए 1 है तो मैंने 1 भरा है। और नीचे आप देखेंगे फॉर्म में और आ जाता है प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, ओएस और एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। ऐड आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो एक रो पॉपुलेटेड हो, तो यहाँ पे आप प्रोसेसर कौन सा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, रैम कितनी है, हार्ड ड्राइव कितनी है, ओएस भी कौन सा चल रहा है वहाँ पे हमारे पास, है ना। उस हिसाब से आप सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। यदि आपको इसी तरीके से आपको ये पूरा सेव हो जाने से आप अगला क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। डज द एआरडीबी हैव एक्सेस टू इंटरनेट, इंटरनेट नो तो नहीं है, यानी यस तो आपको यस करना है। फिर आप देखेंगे एक फॉर्म और पॉपुलेटेड होता है जिसमें आप देखेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम पूछा है, स्पीड पूछी है, तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, BSNL है मेरा 100 Mbps का वहाँ पे स्पीड है, तो मैंने 100 Mbps भर दिया है। डिस्क्रिप्शन कुछ है तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो नहीं भरना है। तो आप देखेंगे जहाँ पे भी स्टार आइकन आपको रेड कलर का दिखेगा इस पूरे FHR के दौरान, वो हमें भरना कंपलसरी होता है, तो वो हमें भरना ही भरना है। तो इसी तरह सेव एंड कंटिन्यू में करूँगा। तो नेक्स्ट अपने ऑप्शन में पूछूंगा, जो हमारा नेक्स्ट चरण है इंटीग्रेशन का चरण है। इंटीग्रेशन पे भी हमसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे पहला सवाल है, इन केस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इज इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड बिटवीन SCRDB, HO, RO विद PCRDB,
क्या फेडरल स्ट्रक्चर अगर यदि वहाँ पर है तो क्या SCRDB के बीच में HORO को जो है PCRDB के साथ इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ सामने विकल्प हमें सारे दिए गए हैं, सुविधा अनुसार आपको विकल्प को चुनना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप अगला देखेंगे, इन केस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर एट विच व्हाट लेवल डू यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। ये कुछ आप देखेंगे वित्तीय रिपोर्ट हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और संतुलन रिपोर्ट यानी बैलेंस शीट हो गया। उसके बारे में पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये प्रिपेयर होती हैं आपकी एट द लेवल ऑफ ये फेडरल स्ट्रक्चर के दौरान। तो यदि हाँ तो आपको यहाँ पे देखेंगे 3-4 पूछे हैं किस लेवल पे होती है, वो लेवल को आपको यहाँ चुनना है। PCRDB HO में होती है, PCRDB ब्रांच लेवल में, या SCRDB HO लेवल में, या नॉट FT लेवल में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इन केस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इज देयर अ कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट SCRDB HO लेवल। क्या SCRDB के लेवल पर कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनती है सारी PCRDB का सबकी? हाँ नाम में आपको जो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद आप देखेंगे इज देयर आधार ऑथेंटिकेशन इन द करंट सिस्टम, जो करंट सिस्टम वहाँ चल रहा है वहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन का उपयोग होता है या नहीं होता है, तो हाँ या ना में आपको स्थिति भरनी है। व्हाट अदर इंटीग्रेशन इंटरफेस विल यू रिक्वायर फॉर योर ऑपरेशन, प्लीज स्पेसिफाई। तो यहाँ पे आप सब टाइप करके लिख सकते हैं कि इसके अलावा आपको कौन सी सुविधा चाहिए इंटरफेस या इंटीग्रेशन के लिए, तो आप यहाँ पे उसे जरूर भरें। उसके बाद आप देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू टू प्रीव्यू में मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अब पूरा फॉर्म भर जाता है और एक मेरे पास प्रीव्यू समरी वाला एक फॉर्म सामने दिखाई देता है। तो आप देखेंगे साथियों जो हमने अपना अभी 10 चरण में फॉर्म भरा था वो एक एक करके आपको उसकी डिटेल यहाँ पे सारी दिख रही है, आप सब चीजें वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका अगर आपको लगता है इस फॉर्म में बेसिक डिटेल में मुझे कुछ एडिट करना भी रह गया तो आप एडिट में क्लिक में जाके पेंसिल आइकन जो हमारा है उसमें क्लिक करें और वहाँ पे जाके उसे भर लीजिए दोबारा से। उसके बाद आप सेकंड देखेंगे मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं, अगर आपको एडिट कुछ करना है तो वापस एडिट कर सकते हैं। अकाउंट एंड प्रैक्टिस उसकी सारी डिटेल आ गई है, मेंबरशिप की आ गई है, डिपॉजिट की आ गई है, लैंडिंग की, बोरोइंग की, इन्वेस्टमेंट, और जो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में जो हमारे प्रश्न हमसे पूछे गए थे उत्तर के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही 10वां हमारा इंटीग्रेशन इंटरफेस एंड रिक्वायर्ड वाले जो क्वेश्चन थे वो भी दिख रहे हैं, उनके जवाब भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यदि कुछ भी हमें इनमें से एडिट करने की आवश्यकता है तो आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो संबंधित जो हमारा चरण है वहाँ पहुँच जाएंगे और उसे आप संशोधित कर सकते हैं। अच्छा साथियों ये पूरा भरने के बाद आप देखेंगे नीचे एक लेफ्ट साइड में डाउनलोड फील्ड FHR का बटन है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो हमने जो FHR भरी थी जो भी हमें यहाँ पे मैं देख रहा था ये पूरी का आपको एक PDF फॉर्म में फाइल एक डाउनलोड हो जाती है और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। तो आपके लिए मैंने एक डाउनलोड करके रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो जो भी हम सेम देख रहे थे वो हमारा फाइनल हो जाएगा। फाइनल भरने के बाद हम सारा यहाँ पे सारा अपना FHR देख सकते हैं। ये आप देखेंगे एक एक चरण का यहाँ पे पूरा डेटा है। लास्ट में आप देखेंगे साथियों इसमें 11वां एक और ऑप्शन आ गया ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पे क्या करना है, ये आप डाउनलोड करने के बाद प्रिंट लेंगे प्रिंट ऑप्शन से, और प्रिंट लेने के बाद आपको अपना जो FHR इसे भर रहा है तो वो अपना यहाँ पे नाम भरेगा और अपना सील लगाएगा और डेट भरेगा किस तारीख को FHR कर रहा है, और उसका स्कैन कॉपी बनाकर एक PDF में ये जो आपको अपलोड साइंड FHR वाला ऑप्शन दिख रहा है प्लस आइकन वाला, प्लस आइकन पे क्लिक करके उस डाउनलोडेड फाइल जो हमने प्रिंट करके ऑथेंटिकेट करी थी उसे स्कैन कर यहाँ पर एक PDF फाइल अपलोड करनी होती है। प्लस आइकन पर क्लिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आपका FHR कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपको डैशबोर्ड पर ले जाएगा। तो आप देखेंगे डैशबोर्ड पर भी हमारे पास आपके कितने नंबर ऑफ विलेजेस हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मेंबर कितने दिखाई देंगे,
आपकी बिल्डिंग की स्थिति क्या है वो भी दिखाई देगी। बेसिक डिटेल, ये अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं, आप इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तब आप एक एक करके क्लिक करके देख सकते हैं, तो सब इन्फॉर्मेशन दिखती है। और जो फील्ड आपका FHR होगा पूरा, उसको डाउनलोड भी यहाँ से डाउनलोड बटन से करके क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी पूरी FHR की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं और आपका FHR कंप्लीट कर सकते हैं। और FHR कंप्लीट करके हम इसके फिर अगले चरण में पहुंचेंगे, जो FER का चरण होगा। साथियों, मुझे आशा है कि आपने इस प्रक्रिया को अच्छे से समझा होगा और इसको जाना होगा। यदि अभी भी आपको लगता है कि आपको कुछ प्रश्न इसमें पूछने हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर नीचे वीडियो के अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको जरूर देंगे। और साथ ही अपने संबंधित RO के नाबार्ड ऑफिस में आप इस प्रक्रिया में कुछ भी आपको पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और हमारे जो स्पोक पर्सन है उनसे भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी इस प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया को पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का वीडियो में बनने के लिए।